सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वप्न फल लेके कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ, के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में चांदी धारण करते हो तो राहु और बुध गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप घी ग्रहण करते हो स्वप्न में तो गुरु और केतु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है शुभ या अशुभ आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम जल्दी प्रस्तुत करेंगे वे आपको अवश्य प्राप्त हो। और जिनके सदस्यता समाप्त हो चुके फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने में ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा, ज्वाइन पर ओके करोगे, विकल्प खोलेंगे तो मात्र कुछ धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य बन सकते हैं। और पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं और आने वाले समय में और वीडियो भी आपको प्राप्त हो। तो स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके स्वप्नों का बताने का प्रयास करते हैं शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपकी रुचि थोड़ी बहुत भी स्वप्न ज्योतिष में है तो कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धर्म प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय नवम और एकादश भाव के स्थिति वे इसमें देखी जाती है। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का भी इसमें निर्धारण होता है। तो स्वयं का स्वप्न जो है तृतीय पैर का है। 1:32 समाप्ति का समय है। दृष्टि गोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति नदी के जल में स्नान कर रहा है और नदी के जल में स्नान वो कपड़ों समेत कर रहा है। तो वहां पर एक व्यक्ति आता है अन्य, और उसको देखकर कहता है कि आप कपड़ों समेत स्नान क्यों कर रहे हैं। तो ये कहता है कि आप आज पंचमी तिथि है, इसलिए हम 5 बार कपड़ों समेत स्नान करेंगे। और 5 बार कपड़ों समेत स्नान करके वो बाहर आता है और दूसरे व्यक्ति को कहता है कि आपके पास कुछ सूखे वस्त्र हैं तो हमें प्रदान करें। तो दूसरा व्यक्ति उसको सूखे वस्त्र प्रदान करता है, वो गीले वस्त्र वो वहीं उतार देता है। उसके बाद वो दोनों व्यक्ति वहां से चले जाते हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न, काल्पनिक सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है शुभ या अशुभ आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 3 बरगद के पेड़ पर मयूर देखे। मयूर पक्षी बरगद के पेड़ पर आपने देखे। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। तो इसमें आपका गुरु के साथ बुध की, गुरु के साथ शनि की गणना होगी। शनि के साथ बुध की गणना होगी। बुध की गणना होगी।
शुक्र के साथ केतु की, राहु की, सूर्य के साथ शुक्र की। तो इसमें बुध और शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। द्वितीय स्वप्न, जो आपने देखा, आपने कहा, उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा, आपने देखा कि 4 नट चांदी के हाथ में धारण किए। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। राहु के साथ मंगल की गणना होगी। राहु की गणना होगी। सूर्य के साथ चंद्र की गणना होगी। बुध के साथ सूर्य की, गुरु की, तो केतु की। इसमें राहु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके स्वप्नों का अर्थ बताने का अपने प्रयास के शुभ या अशुभ अर्थ जैन हो जाइएगा।